अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीनरी विच वुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर। तो लाइफ कितना दे रखा है? 5 ईयर। कॉस्ट 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000 with 80% ऑफ द कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 80% स्टार्ट में पे करना है, 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो 80% जो प्रोजेक्ट 1,25,000 का है उसका 80% 1 लाख हम लोग को ईयर 0 में पे करना है और 20,000 बाकी जो बचा हुआ वो ईयर 1 में पे करना है। द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट पर एनम ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस हम लोग को 3 पर यूनिट दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट 50,000। डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 पर यूनिट। तो डायरेक्ट कॉस्ट दे रखा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता था? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता था? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इंटू कर देंगे हम लोग 50,000, तो हम लोग को आ जाएगा। एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्टेट लाइन बेसिस वुड बी 40,000 पर एनम। तो ये जो हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंस है उसमें हम लोग का डेप्रिसिएशन भी क्या है? इंक्लूडेड है। तो डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। फिर नेक्स्ट में क्या दे रखा हुआ? इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कॉस्ट वुड बी इनकर्ड अमाउंटिंग टू ₹10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो ईयर सेकेंड में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रमोशन एक्सपेंडिचर 10,000 50,000 दे रखा हुआ है। हम लोग को एनपीवी निकालना है और रेट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे लेना है? 15% से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना से? 10% से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना से? 10%। इवेलुएट द प्रोजेक्ट यूजिंग द एनपीवी मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्राइजल एज्यूमिंग द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 10%। तो हम चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल प्राइस दे रखा हुआ है माइनस डायरेक्ट कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट कर दिए। सेल प्राइस माइनस डायरेक्ट कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। तो इस तरह से हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3 माइनस 1.75 इंटू 50,000। तो ये कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन 62,500। अब हम लोग को क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है सम्स में? 40,000। लेकिन हम लोग को डेप्रिसिएशन तो नहीं लेना है, तो डेप्रिसिएशन निकालना होगा। प्रोजेक्ट का कॉस्ट दे रखा हो तो 1,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000 और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 5 ईयर। कितना दे रखा हुआ था? 5 ईयर। तो ये 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 5। तो ये 19,000 हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया। तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 21,000। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 21,000। तो ये तो आ गया। अब आगे हम लोग को क्या निकालना है? नेट कैश फ्लो निकालना है। सारी ईयर का हम लोग को नेट कैश फ्लो निकालेंगे। यहाँ पे ईयर 0 1 2 3 4 5। अब कैश फ्लो ईयर 0 में हम लोग को कितना लग रहा था? 1 लाख रुपीज़ लग रहा था। ईयर 1 में 20,000 लग रहा था। कैसे? क्योंकि ईयर 0 में 1,25,000 का 80% पे करना हो रहा था और 20% नेक्स्ट ईयर पे करना था। तो 1,25,000 का 20% कितना आ गया? 1,25,000 का 20% कितना आया? 25,000। तो ये कितना आ गया? 25,000। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया? कैश फ्लो आ गया। अब कंट्रीब्यूशन ईयर 0 में तो नहीं होगा कंट्रीब्यूशन। ईयर 1 में कितना होगा? 62,500 ईयर 2 में, ईयर 3 में भी 62,500, ईयर 4 में भी 62,500, ईयर 5 में भी 62,500 कंट्रीब्यूशन आ गया। माइनस क्या चीज़ करेंगे हम लोग? फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ था सब में? 21,000 फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ है। फिर से माइनस क्या चीज़ करना है? सेल्स प्रमोशन का कॉस्ट। तो सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंडिचर, तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर ईयर 1 में 10,000 दे रखा हुआ है और ईयर 2 में कितना दे रखा हुआ है? 15,000। ये हो गया। अब
हम लोग को एक स्क्रैप वैल्यू का भी तो हम बेच करके कुछ पैसा आ रहा है। स्क्रैप वैल्यू का बेच करके कितना आ रहा था ईयर 5 में 30,000। स्क्रैप वैल्यू के बदले कितना पैसा आ रहा था 30,000। तो इस तरह से हम लोग को नेट कैश फ्लो आ गया। ईयर 10 के लिए कितना 1 लाख सिर्फ हम लोग का आउटफ्लो है। तो यहाँ पे 1 लाख क्या चीज़ आ गया नेगेटिव में। ईयर 2 के लिए हम लोग को सबसे पहले 25,000 तो जा रहा था, तो 25,000 माइनस में फिर प्लस कितना 62,500 कंट्रीब्यूशन के बदले आया, माइनस 21,000 फिक्स कॉस्ट के बदले गया, और फिर माइनस 10,000 किसके बदले गया सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर। तो नेट में हम लोग का कैश फ्लो कितना आ गया 6500। फिर 62,500 कंट्रीब्यूशन के से पैसा हम लोग को आया, और माइनस क्या चीज़ हो गया फिक्स कॉस्ट 21,000 और माइनस सेल्स प्रमोशन कॉस्ट 15,000। तो ये 26,500 हम लोग को सेकेंड ईयर में आया है पैसा। थर्ड ईयर में 62,500 माइनस 21,000, तो ये कितना आया 41,500। फोर्थ ईयर में 41,500, और फिफ्थ ईयर में सबसे पहले 30,000 हम लोग को स्क्रैप को बेच करके पैसा आया है, प्लस 62,500 हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोडक्ट को सेल करके आया था, माइनस फिक्स कॉस्ट 21,000। तो ये कितना आया 71,500। तो ये हम लोग को क्या चीज़ निकल के आ गया कैश फ्लो निकल के आ गया। अब हम लोग को कैश फ्लो निकल के आया, और डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट दे रखा है 10%। उससे हम लोग क्या निकालेंगे एनपीवी निकालेंगे। तो एनपीवी निकालते हैं। अब ईयर में क्या है 0 1 2 3 4 5। कैश फ्लो अभी निकाले हैं। कैश फ्लो कितना कितना निकाले हैं। ईयर 0 में हम लोग को क्या हो रहा था 1 लाख का आउटफ्लो हो रहा था। ईयर 1 में कितना निकाले हैं 6500 का। ईयर 2 में 26,500 का। ईयर 3 में 41,500। फिर ईयर 4 में 41,500। ईयर 5 में कितना था 71,500। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट लेना है 10%। तो 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना कैसे निकालेंगे। ईयर 0 के लिए तो 1 आ जाएगा, फिर 1 डिवाइड बाई 1.1, तो ये कितना है 0.909, फिर 0.826, फिर 0.751, 0.683, 0.621। ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। 1 लाख गया 6500 इंटू 0.909, तो ये कितना गया 5909। फिर 26,500 इंटू 0.826, तो 21,889। फिर 41,500 इंटू 0.751, 31167। 41,500 इंटू 0.683, 29,028। 500 इंटू 0.683, 28,345, 71,500। तो इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 5909 प्लस 21,889 प्लस 31167 प्लस 28,345 प्लस 44402 माइनस 1 लाख। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 331,712। ये हम लोग का क्या आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।